अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज की वीडियो का आपने सब टाइटल देख लिए कि आज हम यूरोप की अच्छी बातें भी डिस्कस करेंगे और बुरी बातें भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो आपने वीडियो के एंड तक देखना ताकि तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि उस्मान भाई यार कभी कोई अच्छी बातें ही बता दिया करें। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इस पर एक वीडियो बना ली जाए और आपको बता दी जाए कि यूरोप में क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं। तो सबसे पहले देखें, मैं ना यूरोप को कहता हूँ कि ये पाक आर्मी है। जैसे पाकिस्तान की आर्मी में या रेंजर्स में कोई बंदा सेलेक्ट होता है ना, उसकी 6 माह की ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग में बेसिकली क्या सिखाया जाता है, उसमें इंसान का जो तकब्बर होता है ना, सबसे पहले तो उसको मार दिए जाते हैं। और जो ज़ात पात और ये रंग और नस्ल का जो बड़ापन हम समझ रहे होते हैं ना, उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। सबको एक ही सफ में खड़ा कर दिया जाता है। जैसे एक सिपाही की जब ट्रेनिंग होती है तो उधर ना कोई राजपूत, ना कोई जाट, ना गुज्जर डोगर, मतलब कोई ज़ात पात का सिस्टम रहता ही नहीं है। आप सबको बराबर का रगड़ा लगता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ना मैं कहता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि आपकी जो पाक आर्मी की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, कि सबसे पहले आपकी मैं मर जाती है। आप जो पाकिस्तान में होते हैं ना कि मैं इंज कर दूंगा तो फलां कर दूंगा, है इधर आके सब बराबर, मतलब सबको ऐसा रगड़ा लगता है ना। कोई भी आपको ऐसे वो कहते हैं कि टोर काट के नहीं चल रहे होता। सबको पता होता है कि भाई सब एक ही डोमेन में सबको मार पड़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इधर जो लेसन होता है ना इंसान को मिलता है वो यही है कि भाई सबको एक ही तरह का रगड़ा लग रहा है जो भी आ रहे हैं पाकिस्तान से। तो सबसे पहले जो भी बड़े से बड़ा पाकिस्तान में बदमाश अपने आप को कहते हैं ना, या अपने आप को फन्ने खा समझता है कि भाई मैं बड़ी शहर, इधर आके भाई सही उसको कहते हैं प्लस्तर होता है। सीधी सी बात है। पहली तो बात मुझे यूरोप की ये बड़ी अच्छी लगी है, ठीक है, कि आपको बड़ा एक रंदा ऐसा फिरता है ना कि आप सीधे हो जाते हैं तीर। जैसे आप पाकिस्तान में बिगड़े होते हैं ना, और कोई काम सब्जी लेके आनी हो या कोई भी काम अपने बड़े भाई को बोल दिया, अब्बू ले आया, ठीक है, आप अयाशी, इधर आके आपको बड़ा बड़ा वो कहते हैं कि सफाई के साथ रंदा फेरते हैं, ये खुद हो जाता है बंदा। दूसरा, इंसान में तकब्बर नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है, ठीक है। आप झुक जाते हैं, आप कहते हैं कि जी जी आप या उसके बाद आप सब्र और बर्दाश्त यहाँ पे सीखते हैं। देखें, जैसे रोड्स पे हम जा रहे होते हैं ना, हमें कोई पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं दे रहा होता है ना, तो हम गाली नहीं, अन्ना अन्ना हो गए हैं साइड पे हो जा, मतलब इस तरह करके जो पंजाबी में एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होते हैं। भाई इधर आप किसी को गाली नहीं निकाल सकते। यहाँ पे सबसे पहले पैदल चलने वाले का राइट है, ठीक है, उसके बाद साइकिल वाले का, उसके बाद गाड़ी वाला। अब पाकिस्तान में उलट होता है, जिसके पास गाड़ी होती है उसके आगे तो सब लिट पिट जाते हैं, जी इस गुड्डी वाला बंदा आ गया, ठीक है। इधर ऐसा नहीं है। आप किसी को ओए भी नहीं कहते, गाली भी नहीं देते आप, ठीक है। खास तौर पे जो जो इमिग्रेंट्स होते हैं, ये तो बेचारे आगे रुल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो इनकी तो हिम्मत ही नहीं होती कि यार हम किसी गोरे को भी गाली निकाल दें, ठीक है। तो भाई इधर आके ये सब्र बर्दाश्त बड़ा आ जाता है। आप सुकून के साथ, अगर लोग चल रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप किसी को आवाज़ मार के नहीं कहेंगे ओ न साइड पे हो जा, तेरे प्यो दी सड़क हैगी, जिस तरह हम पाकिस्तान में बड़ी अक्कड़पन होता है। तो भाई इधर आके ना वो भी बंदा सब्र बर्दाश्त आता है सुकून के साथ। आप पहले पैदल चलने वालों को रास्ता देते हैं, फिर अपनी बारी पे जाते हैं और इशारों पे खड़े होते हैं। जो पाकिस्तान में आप नहीं ना खड़े होते, इशारे तोड़ देते हैं, कहते कोई नहीं इतने खड़ा सानू कोई फड़न वाला है। इधर इधर मतलब आप सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे आपको बड़ा सेट कर दिया जाता है। उसके बाद क्योंकि फिर यहाँ पे आपने अपने वाशरूम खुद साफ करने हैं और अपने कमरे की सफाई आपने खुद करनी है, अपने खाने की जो पीने की जो चीज़ें हैं, जो भी ग्रोसरी है वो आपने खुद लेके आनी है, बर्तन आपने खुद धोने हैं, खा के आपने उसी वक्त धो के रखने हैं, कमरे की सफाई रखनी है, अपने बेड की सफाई रखनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। तो आपकी ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। आपकी जो आपने पाकिस्तान में जो अक्कड़पुना होता है ना, इंसान कहते हैं कि मैं चौधरी है जी, मैं राजपूत है, मतलब इधर आके बड़े सेट हो जाते हैं। सब काम आप में वो रहती नहीं है। आईफोन 15 प्रो मैक्स वाले भी एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं और एंड्रॉइड वाले भी एक ही जगह पे काम करते हैं। तो कोई एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाता कि जी असी तो बड़े वो है, मतलब इधर आके सब बराबर, क्योंकि सबको पता हो रहा होता है, सबको अपनी औकात याद आ जाती है कि भाई हम कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप अपने काम खुद करना शुरू हो जाते हैं सब। बेशक आप इवन कि आप रात 12 बजे को अपने कमरे में आ रहे हैं, आपने अपना खाना खुद बनाना है। खाना भी है, कोई आपके लिए बना के नहीं रखेगा। फिर खा के आपने उसी वक्त बर्तन भी धोने हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैंने सुबह काम पे जाना है, नाश्ता करके जाना है, तो मैंने बर्तन भी धोने हैं। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं, ये आदतें आप अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो
تھرڈ پوائنٹ آتا ہے یہاں پہ، مطلب یہ جو میں اس کو ہائی ریٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ نا کوئی رشوت سسٹم نہیں ہے. جیسے گورنمنٹ آفیسز ہیں جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ جی ہمارا یار کیا کہتے ہیں، ابھی نادرا آفس میں دیکھ لیں آپ، جانا تو وہاں پہ چوکی دار کھڑا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں وہ ایسے بڑا افسر بنا ہوتا ہے، کسی کو اندر جانے نہیں دیتا، گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، وہی چودھری بن جاتا ہے. اور وہاں پہ اتنے پڑھے لکھے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو مطلب پاکستان میں ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے خدا موجود ہیں جو پھر اندر چلے جائیں تو آفیسر اتنی بدتمیزی کے ساتھ بولیں گے. ہر محکمے میں کس محکمے کی بات کریں آپ سکولز میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں ہیڈ ماسٹرز کے کہتے ہیں کیسے بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں، ٹیچرز اور ڈاکٹرز کی بات کر لیں ہاسپٹلز میں، مطلب ہے ہی نہیں کوئی سینس. لیکن یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ نے کوئی کام، جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے ریزیڈنٹ کارڈ بنوایا جو بھی، یہاں پہ ایک اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے. اگر آپ کو ایک ٹائم دیا کہ آپ نے اس سلوٹ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپوائنٹمنٹ بک ہے تو آپ نے جانا ہے، تو آفیسر ہے، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ کے ٹائم، آپ کی 2 بجے کی اپوائنٹمنٹ ہے اور آپ چلیں گے اور آفیسر اس کے 3-4 یار کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، چائے پی رہے ہیں، چلو بعد میں چاہیے حالے 10 منٹ انتظار کر لیں. ایسے نہیں ہوتا ادھر. مطلب اگر آپ کا ٹائم 2 بجے تو آفیسر اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا اور آپ کا 2 بجے ہی کام ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر یہاں پہ کوئی رشوت سسٹم نہیں ہے، کسی کی آپ کو کال کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری پاکستان میں عادتیں بگڑی ہوتی ہیں، یار تیرا چاچا ہے گا، یار تیرا ماما ہے گا، اتنے جانا والا کال تک کروا دے یار، کام ساڑا جلدی ہو جائے گا. ادھر ایسا نہیں ہے. آپ کی بالکل برابری پہ آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی آفیسر آپ کو گالی نہیں نکالتا، کوئی رشوت نہیں ہے کہ جی اتنے پیسے دے دے ذرا کام کروا دیں گے تو انہیں جاب شوق. مطلب ایسا نہیں ہے. یہ بھی اگر کوئی بغیرتی کرتے ہیں، ہمارے دیسی ہوتے ہیں وہی ادھر تھوڑی سی جو بہت بغیرتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہاں پہ بڑے ہمبل ہو جاتے ہیں. ہمبل سے مراد یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ گالی نکالتے ہی نہیں ہیں آپ، مطلب کسی کو، وہ تو اپنی آپ پنجابی میں نکالتے رہے، باقی تو جب بھی گورا سامنے آتا ہے ایسے لٹ پٹ جاتے ہیں، جی سر، جی جی جی، مطلب ایسے کر رہے ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہم امیگرینٹ ہیں، ہم ان کے ملک میں آئے ہوئے ہیں، تو بڑا ہمبل ہو جاتا ہے انسان. مطلب یہ یورپ کی اچھی چیزیں تھیں. اب ہم کرتے ہیں یورپ کی جو بری چیزیں. دیکھیں، اگر تو آپ پیرنٹ ہیں، اگر آپ کا بچہ ہے وہ یہاں پہ یورپ آنا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی قسم کے ڈرگس میں انوالو ہے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی قسم کی بیڈ ہیبٹ میں انوالو ہے، تو آپ، میں تو یہ کہوں گا لازمی سوچیں، کیونکہ یہاں پہ برائی کے راستے بڑے آسان ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے سب چیزیں لیگل کی ہوئی ہیں. اگر آپ کلبز میں جانا چاہ رہے ہیں جائیں، آپ ابو 18 ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، دنیا کا جو مرضی نشہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ الکوہل آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہے، ہر طرح کا، یار اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر طرح کی چیز اویلیبل ہے یہاں پہ، اور ہر طرح کا گناہ کرنا آپ کے لیے یہاں پہ بہت آسان ہے. تو اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ ان چیزوں میں انوالو ہے تو آپ اس سے سوچ سمجھ کے یورپ بھیجیں، کیونکہ یہاں پہ تو آگے، یہاں پہ لوگ، کیونکہ ڈپریشن ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جابز ہوتے ہیں، آپ کے کام ہوتے ہیں، گھر کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو نا، پھر وہ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، کلبز کی طرف جاتے ہیں. اور ایون کہ کئی کیسز آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آفٹر 2 ایئرس 3 ایئرس واپس بلا لیے، کیونکہ وہ نشے میں اتنا یہاں پہ برباد ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیسز آتے ہیں، جو سب سے بڑی یہاں پہ کی بیڈ چیز ہے. اس کے بعد نو فیملی سسٹم، یہاں پہ کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک سینس دیا گیا ہر چیز کا. ٹھیک ہے، ہماری لائک ہماری امی کا، ہمارے ابو کا، بہن بھائیوں کا، ہماری بیوی کا، ہر چیز کا. لیکن یہاں پہ تو نہیں ہے. یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بیوی ہے اور کیا، یہاں پہ تو پروموٹ کیا جا رہا ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر کو. ٹھیک ہے، تو کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ. تو ایک تو یہاں پہ برائی کرنا بہت آسان ہے، اور اوپر سے کوئی یہاں پہ فیملی سسٹم نہیں ہے. اس کے بعد جو ایک لائک پازیٹیو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ہمارے میڈیا پہ، کبھی نیگیٹیو چیزیں. دیکھیں، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. پورا پاکستان خراب نہیں ہے، پورا پاکستان گندا نہیں ہے، گھٹیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، گندے انڈے ضرور ہے. ادھر بھی ایسے ہی ہے. پورا یورپ اچھا نہیں ہے کیا؟ مطلب جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ کوڑا کرکٹ بھی گراتے ہیں لوگ، سڑکوں پہ گرا دیتے ہیں، پیشاب کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ میں مینشن لازمی کرنا چاہوں گا کہ جو تو صحیح دین کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر جو لوگ پریفر کرتے ہیں یہاں سے، جیسے ان کے 8-10 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ پاکستان موو ہو جاتے ہیں یا کسی اسلامی کنٹری میں موو ہو جاتے ہیں. دیکھیں، یہاں پہ سب سے بڑا جو ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ لوگ، مطلب آپ ان کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں لیکن ساری عوام نہیں ہے ان کی، جیسے پاکستان کی ساری عوام بری نہیں ہے، ان کی بھی نہیں ہے، لیکن ان کی اکثریت یہاں پہ ریشو برائی کی زیادہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جی، اگر آپ کی بیٹی 10-12 سال کی ہے، 15 سال کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ
रोड पे इजीली घूम सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आप वो चीज़ें मैं बता नहीं सकता कि हर तरह की बुराई ये सड़क पे भी कर रहे होते हैं, ठीक है, कि जो मियाँ बीवी कमरे में करते हैं ये बाहर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद ये खड़े होकर पेशाब कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी 10-12 साल की बेटी आपके साथ अगर वो पूछ ले कि ये क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या कहेंगे, ठीक है। अगर उनकी एजुकेशन भी यहाँ से हो रही है तो आप खुद ही सोच लें कि उनकी ब्रेन वॉशिंग वो किस टाइप की होगी और वो किस तरह के इन्वायरमेंट में अपनी परवरिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ का, ठीक है। उसके बाद जो हम समझ रहे होते हैं कि जी ये तो बड़े तहजीब याफ्ता होते हैं, ठीक है जी, कोई कूड़ा करकट बड़ा सड़कें साफ़ होती हैं, यार ये खड़े होकर पेशाब भी कर रहे होते हैं, इवन क्या लड़कियां भी रोड्स पे, ठीक है। और ये मैं कैपिटल्स की बातें आपको कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं और चोर भी बहुत ज़्यादा है। इनकी पुलिस को मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान से भी गई गुजरी है, क्योंकि यहाँ पे चोरी होती है, ठीक है, वॉलेट भी छीन के ले जाते हैं आपके और मोबाइल्स वगैरह भी, ठीक है। तो और रात के वक्त थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन बता सकता हूँ, हर एक की तो नहीं, कि समटाइम मैं यहाँ पे अगर रात को 11 बजे आ रहा हूँ, ब्रसल्स में तो मैंने काम करना छोड़ दिया, मैं लिवन में करता हूँ, वो काफ़ी अच्छा सिटी है। तो आप ब्रसल्स में रात को इतना अनसेफ फील करते हैं, इतना पाकिस्तान में आप कभी नहीं फील करते होंगे, ठीक है, क्योंकि चोर बहुत हैं, ड्रग्स बहुत हैं, और आप गैंगस्टर को ये कह सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, बुराई की रेशो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक है कि फैमिली सिस्टम नहीं है, आप बच्चों की परवरिश यहाँ पे उस तरह नहीं कर सकते जैसे कि किसी इस्लामिक कंट्री में, ठीक है। पाकिस्तान में 100 बुराई हैं, लेकिन हमेशा बात रेशो पे होती है कि वहाँ पे बुराई की रेशो क्या है, आप कंट्रोल आपका वहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा एक दोस्त बता रहा था, उसकी बच्ची पढ़ती थी, उन्होंने उधर स्कूल से हटा लिया, कि अब एक जो 2 टीचर्स हैं, एक फीमेल टीचर एक मेल टीचर, वो ट्रिप पे गए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, ठीक है। अब उसकी बच्ची ने घर आके पूछ लिया कि बाबा हमारे टीचर तो ये कर, आप खुद सोच लें कि अगर ये टीचर यहाँ पे ये, क्योंकि ये सिस्टम इन्होंने एक चीज़ नॉर्मल समझी हुई है ना, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। तो ये थी जी यूरोप की कुछ पॉजिटिव चीज़ें और कुछ नेगेटिव चीज़ें। हो सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।